नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर शेयर मार्केट में वो कौन से ग्रह हैं जिनसे आप लाभ पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बनते हैं तो आपको शेयर मार्केट में लाभ पाने के प्रबल योग बनते हैं। तो मैं आज आपके लिए कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेके आया हूँ जो अगर आपकी कुंडली में अगर वो जातक किसी जातक या जाति का कुंडली में अगर वो योग बनते हैं तो उनको शेयर मार्केट में लाभ जरूर मिलेगा। तो देखिए, मैंने ये काल पुरुष की कुंडली जो है वो बनाई हुई है। मेष लग्न की कुंडली है ये। इसके अंदर क्या है, अगर दूसरे घर में, चौथे घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वां घर, अगर इनमें 4 घरों के अंदर कोई भी शुभ ग्रह आके बैठ जाए, तो एक प्रबल शेयर मार्केट में लाभ पाने का योग बनता है। तो ऐसे जातक या जातिका को जिसके दूसरे, चौथे, 9वें और 11वें घर में जन्म कुंडली के अंदर इन चारों घरों के अंदर शुभ ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह बैठेंगे तो उनको शेयर मार्केट के अंदर जरूर लाभ होगा। जैसे कि दूसरे घर में जो है वो शुक्र बैठा हुआ है। आप ये मत देखिए खुद की राशि में बैठा हुआ है, ये मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से शुभ ग्रह होते हैं, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, तो उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह शुभ ग्रह होता है, कौन सा ग्रह जो है वो अशुभ ग्रह होता है। तो यहाँ पे दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठा हुआ है शुक्र, चौथे घर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, 9वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है और 11वें घर के अंदर बुध बैठा हुआ है। अगर ऐसा ही, ये नहीं है, बुध यहाँ भी हो सकता है, शुक्र यहाँ भी हो सकता है और ये ग्रह कोई भी यहाँ भी बैठ सकता है, तो इसे कहते हैं शेयर मार्केट में प्रबल योग, लाभ पाने का प्रबल योग बनता है। आइए अगला ज्योतिषीय सूत्र जानते हैं। अगला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है, अगर लाभ भाव का स्वामी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का मालिक कौन बनता है, शनि बनता है। अगर शनि धन भाव में जाके बैठ जाए, दूसरे घर में जाके बैठ जाए, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाके बैठ जाए, तो ये भी बनता है शेयर मार्केट में प्रबल लाभ कमाने का सूत्र। तो ऐसा जिस जातक की कुंडली में मिलेगा, 11वें घर का मालिक दूसरे घर में जाके बैठेगा, लाभ भाव का मालिक अगर धन भाव में जाके बैठता है तो ऐसे जातक को भी शेयर मार्केट से लाभ जरूर होता है। आइए तीसरा सूत्र जानते हैं जो शेयर मार्केट में लाभ दिला। जो अगला सूत्र है वो ये है, अगर दूसरे, मैंने आपके सामने जो है वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जो मैंने पहले काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई थी उससे आप लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको इजीली समझाने के लिए जो है वो वृषभ लग्न की कुंडली बना ली ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। क्या है, अब दूसरे घर का मालिक, चौथे घर का मालिक, दूसरे घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक पूरी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान पे आके बैठ जाए, शुभ स्थान में आके बैठ जाए और उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, दूसरे घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक एक साथ आके बैठ जाए और उसके ऊपर शुभ घर में आके बैठे और उसके ऊपर कहीं से भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो जो होता है वो भी एक लाभ, शेयर मार्केट में लाभ पाने का प्रबल योग बनता है। अब क्या है इसमें देखिए, दूसरे घर का मालिक बना बुध, चौथे घर का मालिक बना सूर्य और 9वें घर का मालिक बना शनि, और चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, आपको पता है 7 नंबर दृष्टि, तो चंद्रमा 10वें घर में बैठेगा तो ही इनको देख पाएगा। अब मान लीजिए यही घर है, यहाँ पे शुभ ग्रह आपको पता है, अगर आपने शुभ ग्रह का घरों का नहीं पता कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन सा घर शुभ होता है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि कौन से घर जो है वो कुंडली के अंदर शुभ माने गए हैं और कौन से घर जो है वो कुंडली के अंदर अशुभ घर माने गए हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा वीडियो। तो क्या है, दूसरे घर का मालिक बना बुध चौथे घर में आके बैठ गया, चौथे घर का मालिक सूर्य शुभ ग्रह है, चौथा घर जो है वो सब कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह वो चौथा घर माना गया जो माता का घर है और सुख का कारक है। और 9वें घर का मालिक कौन बना, शनि, वो यहाँ पे आके बैठ गया और चंद्रमा की दृष्टि जो है वो सीधी इनके ऊपर आकर पड़ी। अब मान लीजिए बुध यहाँ पे आके बैठ जाए, बुध 5वें घर में बैठ जाए, सूर्य 5वें घर में बैठ जाए और शनि जो है वो 5वें घर में आके बैठ जाए, तो भी जो है वो ये शुभ ग्रह हो गए सारे और शुभ ही घर हो गया। 5वां घर भी शुभ घर होता है जिसको हम त्रिकोण भाव कहते हैं। और 12वें घर, अगर 11वें घर में चंद्रमा जाके बैठता है तो चंद्रमा की सीधी दृष्टि आके इस पे पड़ेगी, तो भी एक शेयर मार्केट में लाभ पाने का प्रबल राजयोग ये जो है वो बन जाता है।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सूत्र की बात करते हैं। अब जो अगला ज्योतिषीय सूत्र है वो क्या कहता है, अगर दूसरे भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक, दूसरे भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक 11वें घर में जाके बैठ जाए और उनके साथ चंद्रमा हो या बृहस्पति ग्रह हो, गुरु ग्रह हो या चंद्रमा बैठ जाए, जैसे कि बुध, दूसरे घर का मालिक कौन हुआ, बुध, और भाग्य स्थान का मालिक कौन हुआ, शनि, शनि के साथ चंद्रमा जाके बैठ गया, तो भी ये एक योग बन गया शेयर मार्केट में लाभ पाने का। अगर यहाँ पे चंद्रमा ना हो, मान लीजिए जो चंद्रमा ये ना हो और यहां पर गुरु हो, तो भी ये शेयर मार्केट में प्रबल योग बन जाता है लाभ पाने का। जिस जातक या जातिका की कुंडली के अंदर इस सूत्र को अच्छे से समझना, धन भाव का मालिक, लाभ भाव का, माफ कीजिएगा, धन भाव का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक लाभ भाव में जाके बैठ जाए और या चंद्रमा के साथ या गुरु के साथ युति बना ले, चंद्रमा या गुरु के साथ, इन जो दो ग्रह हैं इनके साथ युति बना ले, तो ये शेयर मार्केट में प्रबल राजयोग बन जाता है लाभ पाने का। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर कोई मुझे वीडियो देखने, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर कोई मुझसे पर्सन पूछता है तो उसका जो क्वेश्चन है मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर लेके आता हूँ। तो मुझसे किसी जातिका ने पूछा, अगर केतु जो है वो 7वें घर में जाके बैठ जाए तो क्या नुकसान करता है। तो केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह है और जो हमेशा भ्रमित करता है, और केतु जो है वो मंगल की तरह फल देता है। अगर केतु 7वें घर में जाके बैठेगा तो काफी कठिनाइयों का उसको सामना जो है वो करना पड़ता है अपनी गृहस्थ जीवन में। 7वां घर किसका है, मैरिड लाइफ का है, पति का स्थान है, और पत्नी का स्थान जो है वो 7वें घर को माना गया है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए 7वें घर को देखते हैं। अगर केतु यहाँ पे आके बैठेगा तो उसको पति या पत्नी में अच्छे से बन नहीं पाएगी। मैंने आपको बताया जो केतु है, केतु के ऊपर भी मैंने एक अच्छे से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब जो केतु है वो 7वें घर में बैठ के अच्छा फल नहीं देता है। पहले तो केतु अगर 7वें घर में बैठेगा तो उसको दांतों की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा पति के साथ अच्छे संबंध नहीं रह पाएंगे। मैंने आपको बताया है केतु जो है वो धनु राशि को अपनी उच्च मानता है, मीन राशि को खुद की राशि मानता है और मंगल की तरह फल देता है। यहाँ पे केतु बैठा हुआ है तो देखना पड़ेगा केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कितनी डिग्री पर है या अंश पर, कितने अंश पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, और जो 7वें घर का मालिक है उसके साथ तात्कालिक मैत्रिता में बैठा हुआ है या नहीं बैठा। अगर बैठा है तो क्या संबंध वो बना रहे हैं आपस में, और केतु के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि केतु 7वें घर में बैठकर कैसा फल देगा। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।